देख रहे हैं GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मैं देख रहा हूँ जयशंकर पांडे जी हैं, पूर्व मंत्री अभय प्रसाद जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आर्य राम गोपाल यादव जी, यहाँ से रहे सांसद धर्मेंद्र जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, बड़ी संख्या में सभी समाजवादी नेता संचालन कर रहे यहाँ के हाशमी साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व रहे MLC राजपाल कश्यप जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, पूर्व मंत्री आलिम मानपाल जी, अनुवेश पाल जी, पूर्व चेयरमैन साधना गुप्ता जी और बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पीछे खड़े हुए जो मंच पर हैं और मेरे सामने बैठे हुए सेक्टर और गांव के सभी जिम्मेदार हमारे नेता, सभी आले बुजुर्ग, बूथ को संभालने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष, जिम्मेदार सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव बहुत अलग परिस्थिति में होने जा रहा है और ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें हम लोग नेताजी को नहीं देख पा रहे हैं, वरना कोई चुनाव रहा होगा नेताजी वोट मांगने के लिए आए और नेताजी को नेताजी बनाने का काम ही महंत जी जिंदा नहीं किया। इसलिए पहला चुनाव और पहला ऐसा समय जब आप वोट डालने जब नेताजी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि सभी लोग मिलकर के इस बार जब वोट डालें तो एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव से साइकिल पे डालने का काम करना। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया। देश में कम नेता होंगे जिन्होंने पार्टी अपने सामने बनाई हो और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, उनके ना रहने पर बहुत से अखबारों ने तरह तरह की बातें लिखी, उनके हर पक्ष को लिखा और एक अखबार ने लिखा कि अगर समाजवाद का कोई मास्टर है तो वो नेताजी हैं, जिन्होंने देश को समाजवाद द्वारा लौटाने का जो रास्ता कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, अगर उस रास्ते पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गरीबों की बनाने का किसी ने काम किया तो वो नेताजी थे, जिन्होंने हमें और आपको समाजवाद के पाठ के साथ साथ संघर्ष का रास्ता सिखाया। और नेताजी कोई नेताजी ऐसे ही नहीं बन गए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कई ऐसे साथी होंगे जो समय समय पर उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में उनके साथ गए। जब कभी हम लोग पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो अपना वही पुराना जो पहचान पत्र कभी रहा या सर्टिफिकेट था लोग करके जमाने का दिखाते हैं कि देखो वो जमाने में हम नेताजी के साथ थे। और कोई एक दो नहीं है, लाखों की संख्या में जो नेताजी के साथ है और संघर्ष लगातार उन्होंने किया है। इसलिए नेताजी के नाम पर मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र को विकास से जोड़ने का काम किया,
मैनपुरी के किसी हिस्से में चले जाए, अगर सबसे ज्यादा विकास और किसी के नाम की पटियां होंगी तो वो नेताजी की होंगी, किसी और दूसरे नहीं। और मुझे याद है जिस समय नेताजी को मैंने एक्सप्रेस वे जो सबसे देश की अच्छी सड़क है उसके शिलान्यास पे बुलाया था, और जब नेताजी को मैंने शिलान्यास पे बुलाया तो आए वहां पर शिलान्यास के लिए, और जब सबके भाषण हो गए वहां पर और शिलान्यास होने जा रहा था तो नेताजी ने कहा, और जब उन्होंने जानकारी ली कि जो सड़क बनने जा रही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन 36 महीने में होगा। उन्होंने तारीख देखी और गिनती की, उन्होंने कहा कि अगर 2017 के बाद होगा तो पता नहीं समाजवादी सरकार होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कौन इसका उद्घाटन करेगा। फिर उन्होंने सबके सामने याद दिलाया और कहा कि हमने हमेशा अपनी सरकार में यही किया कि जब शिलान्यास करने गए तो उसकी उद्घाटन की तारीख भी पूछ ली। उन्होंने कई उदाहरण दिए पुलों के, कई सड़कों के, कि जानकारी करो कि जब मैं पुल बनवाने गया शिलान्यास करते समय वहां पर इंजीनियर से कहा कि उद्घाटन की तारीख क्या है, और जब उद्घाटन की तारीख पता लगी तब जाकर के उन्होंने शिलान्यास किया। तो मैंने नेताजी से कहा ये एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ये 36 महीने में ही बन सकता है, ये 36 महीने से पहले नहीं बन पाएगा। तो नेता ने कहा कि अगर ये 36 महीने में से कम में नहीं बनेगा तो इसका शिलान्यास मैं नहीं करूंगा। हमने पूछा आप कितने दिन में बनवाना चाहते हो? नेता ने कहा इसको 24 महीने में तैयार कर दो। और जब उन्होंने 24 महीने कहा, मैंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे है, कोई सामान्य सड़क नहीं है। उन्होंने तभी याद दिलाया कि सैफई से रोड पता कर लेना, हमने कितने समय कम समय में बनवा दी थी। मैंने कहा ये सैफई पतारा वाली ऐसी सड़क नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है। उन्होंने कहा है तो आखिरकार सड़क ही। और जब मैंने इंजीनियरों से पूछा और अधिकारियों से कहा कि इन बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करने जा रही से पूछिए कि क्या ये 24 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने एक एक करके उन कंपनी के लोगों को बुलाया और पूछा उनसे कि क्या जो नेताजी कह रहे हैं 24 महीने में बना लोगे आप? बोले हाँ, अगर आपका सहयोग और सरकार की मदद होगी तो हम बना देंगे। फिर दूसरी कंपनी से पूछा, उसने भी कहा कि अगर आपकी मदद होगी तो हम बना देंगे। तीसरी देश की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने भी कहा कि हम भी बना देंगे। एक चौथी कंपनी थी, उसने कहा कि जब 3 कंपनियां बनाने जा रही हैं तो हम भी इसको समय के अंदर बना देंगे। और आप लोगों को याद होगा और आप जानकारी करेंगे कि देश की सबसे जल्दी सड़क बनने वाली और एक्सप्रेस वे अगर कोई सड़क है तो वो नेताजी ने जिस सड़क का शिलान्यास किया था वही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसका उद्घाटन किया। और जब उद्घाटन किया था तो नेताजी के मंगवाए हुए सुखोई हवाई जहाज को भी उस सड़क पर उतार दिया। इसलिए आज अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो तो बनाया समाजवादियों ने, लेकिन अगर जल्दी किसी ने बनवाया तो वो नेताजी ने जल्दी बनवाया। इसी तरह यहाँ पर एक बार सभा थी जिसमें नेताजी आए थे और शिलान्यास होना था सैनिक स्कूल का। और जब सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया तो सबके सामने पूछा कि ये सैनिक स्कूल कितने दिन में चालू हो जाएगा? तो निर्माण निगम के एमडी थे, उन्होंने कहा कि 2 साल लगेगा, हम चालू कर देंगे। उसी समय नेता ने कहा ये 2 साल में नहीं बनना चाहिए, 1 साल में बन करके तैयार हो जाए और चालू हो जाए। तो जब महीने गिने गए तो केवल 9 महीने थे, क्योंकि सेशन शुरू होने के लिए केवल 9 महीने थे। लेकिन क्योंकि नेताजी ने कहा और आप जानकारी करेंगे कि सैनिक स्कूल 1 साल में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और नेताजी ने 1 साल के बाद पूछा कि बताओ वो मैनपुरी का सैनिक स्कूल शुरू हो गया? हमने कहा हाँ शुरू तो हो गया है, लेकिन मैनपुरी में शुरू नहीं हुआ, लखनऊ में शुरू हो गया। उन्होंने कहा लखनऊ में शुरू हुआ है तो हम सैनिक स्कूल में नहीं जाएंगे, और अगर जब मैनपुरी में बन जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ के कुछ लोगों को पता होगा जब बैच तैयार हो गए थे, क्लास तैयार हो गए थे,
तो नेताजी ने मुझे भेजा था सैनिक स्कूल में कि देख कर के आओ वो सैनिक स्कूल कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यह इसीलिए सैनिक स्कूल बनाने का काम किया और समय पर चलवाने का काम केवल नेताजी ने किया। ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो केवल छोटी छोटी घटनाएं हैं, 2 या 3 ऐसी न जाने कितनी यादें यहाँ के लोगों के पास अपने पास हैं। इसलिए इस चुनाव में जहाँ बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के उलझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ के हमारे कार्यकर्ता नेता बहुत समझदार हैं, बहुत ही संघर्षशील हैं। कई परिस्थितियों में यहाँ के लोगों ने चुनाव लड़ा है। एक ऐसा भी समय आया था जहाँ पर ये चुनाव पूरा रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अगर किसी को जिताया था तो वो समाजवादी पार्टी को जिता कर ले जाता। इसलिए मैनपुरी के अपने विधानसभा के जितने भी सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का तो है ही है, लेकिन ये नेताजी से जुड़ा हुआ चुनाव है। मैनपुरी का सम्मान नेताजी ने बढ़ाने का काम किया, इसलिए इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई।